सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल ने एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट दिया है। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल ने यह कहा है कि किसी भी सरकारी मुलाजिम को उसकी रिटायरमेंट के बाद उसकी पेंशन सैंक्शन करने में वक्त लगाना सिर्फ कानूनों का उल्लंघन नहीं है, बल्कि यह मानव अधिकारों का भी हनन है। यानी सिर्फ रूल्स की वायलेशन नहीं है, बल्कि किसी ह्यूमन राइट्स वायलेशन भी कहा है। इस श्रीनगर बेंच के मेंबर एम.एस. लतीफ ने, जो जुडिशियल मेंबर हैं, उन्होंने कहा है कि मुलाजिम के ऊपर यह जिम्मेदारी बनती है कि वो तमाम कानूनी कार्रवाइयां पूरी करे, लेकिन पेंशन को सैंक्शन करने में डिले करना वो सिर्फ सर्विस रूल्स की वायलेशन नहीं है, बल्कि ह्यूमन राइट्स की भी वायलेशन है। ये ऑब्जर्वेशंस कैट ने उस वक्त की जब वो एक ट्रांसफर एप्लीकेशन हाईकोर्ट की, जो ट्रांसफर एप्लीकेशन हाईकोर्ट से डॉक्टर बशीर गाश की थी, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि उनकी रिटायरमेंट जो थी वो 30 नवंबर 2010 को एपिडेमोलॉजिस्ट के तौर पर जम्मू कश्मीर हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन विभाग से हुई, और उसके बाद उनका पेंशन केस अभी तक सेटल नहीं किया गया है। यानी 13 साल गुजर गए हैं, लेकिन पेंशन केस उनका सेटल नहीं किया गया है। उसी को लेकर उन्होंने ये कहा कि ये जो एप्लीकेशन हमारे सामने आई है, ये जम्मू कश्मीर की सरकार को और सरकारी कामकाज को बहुत बुरे तरीके से सामने पेश कर रही है। जहां पर एक सरकारी मुलाजिम जिसने अपनी पूरी जिंदगी सरकार को दे दी, जिसने अपनी पूरी जिंदगी सरकारी मुलाजमत में गुजारी, और सरकारी मुलाजमत में पूरी जिंदगी गुजारने के बाद जब वो रिटायर होता है तो रिटायरमेंट पर पेंशन जो उसका हक बनता है, वो हक सरकार उसे नहीं देती है। उन्होंने ये कहा 13 साल हो गए इस एप्लीकेंट को ये एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे पर चक्कर लगाते हुए, लेकिन अभी तक इसका पेंशन केस सेटल नहीं किया गया है। उन्होंने कहा जहां तक रिटायरमेंट का ताल्लुक है, रिटायरमेंट के बाद ये संवैधानिक अधिकार था इस आदमी का कि इसे रिटायरमेंट के बाद वक्त पर पेंशन मिलनी चाहिए थी, लेकिन वक्त पर पेंशन नहीं मिली। ट्रिब्यूनल ने यह भी कहा कि ये जो डिले हुआ है रिटायरमेंट के बेनिफिट एप्लीकेंट को देने में, ठीक है, उसके नतीजे में हमें इंटरेस्ट और पेनल्टी लगाना चाहिए उन अधिकारियों के ऊपर जिन्होंने ये कृत्य किया है। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि ये जो रिटायरमेंट के बेनिफिट हैं, ये ब्रेड एंड बटर सोर्स हैं एक आदमी के लिए जो रिटायर होता है, और जब वो अपनी रिटायरमेंट पर पहुंचता है, नौकरी करने के बाद अपनी पूरी जिंदगी जो है डिपार्टमेंट को देने के बाद, वो यही एक्सपेक्ट करता है कि जिस वक्त उसकी रिटायरमेंट होगी तो उसको डिपार्टमेंट जो है बड़े बाइज्जत तरीके से ट्रीट करेगा और उसे वक्त पर जो है उसकी पेंशन मुहैया कराएगा। उन्होंने कहा कि वक्त पर पेंशन मुहैया नहीं हुई, एक लंबा वक्त गुजर गया। उसके बाद यह भी कहा कि डिपार्टमेंट ने अपना जवाब जो डिप्टी एडवोकेट जनरल बिक्रमदीप सिंह के जरिए फाइल किया, उसमें उन्होंने ये कहा कि प्रोविजनल पेंशन जो है वो एप्लीकेंट को दिया गया है, लेकिन उसका जो पेंशन केस है वो सेटल नहीं हुआ है। उसमें उन्होंने ये भी कहा कि एक शिकायत जो है विजिलेंस ऑर्गेनाइजेशन में इस मुलाजिम के खिलाफ हुई थी, जिसमें कहा गया था कि इलीगल अपॉइंटमेंटें करने के अलावा इन्होंने 10 लाख के करीब जो है ऑनरेरियम भी निकाला है। रिप्लाई में उन्होंने ये भी कहा कि जो एप्लीकेंट है उसने 23.41 लाख के करीब फंड्स की मिसअप्रोप्रिएशन भी की है, और उसके अलावा उन्होंने 7.26 लाख के करीब मैनुअल प्रिंटिंग के लिए भी उन्होंने सरकारी खजाने का नुकसान किया है। उस पर भी कोर्ट ने, ट्रिब्यूनल ने यह कहा कि यार कुछ डिस्क्रिपेंसीज हैं, कोई कानूनी रिक्वायरमेंट्स है आपकी जिसे एम्प्लॉय को फॉलो करना है ताकि उसका पेंशन केस सेटल हो सके, तो रिस्पोंडेंट को, जो सरकार है, उसे इंक्वायर करना चाहिए था उन रिक्वायरमेंट्स को लेकर, और एप्लीकेंट को पूरा मौका दिया जाना चाहिए था, उसको पूरा सुना जाना चाहिए था, और उससे मौका दिया जाना चाहिए था कि वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के सामने अपनी पेंशन फाइनलाइजेशन के लिए केस जो है केस प्रेजेंट कर सके। तो उसके बाद इस ट्रांसफर एप्लीकेशन को डिस्पोज ऑफ करते हुए ट्रिब्यूनल ने जो हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन विभाग है उसको ये कहा है कि आप फौरन इस केस को फाइनलाइज करें, और पेंशनरी और रिटायरल बेनिफिट्स जो इस सरकारी मुलाजिम के बनते हैं वो कानून के मुताबिक वो आप तमाम उसे दे दें। और ये भी कहा कि जहां तक एप्लीकेंट का ताल्लुक है, उससे भी यही उम्मीद है कि वो भी डिपार्टमेंट के साथ पूरा कोऑपरेट करेगा, जो डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं उससे वो तमाम डॉक्यूमेंट्स देगा, और ये भी कहा कि 6 हफ्तों के अंदर अंदर इस ऑर्डर की कॉपी मिलने के बाद इस मामले का निपटारा कर दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर ऑर्डर को फाइनलाइज करने में और ज्यादा वक्त लगता है तो फिर 6% इंटरेस्ट भी जो है वो हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन विभाग को इस सरकारी कर्मचारी को देना होगा।
बहुत सारे सरकारी कर्मचारी हैं जिन सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ विजिलेंस के मामले बने हुए हैं। पोस्ट रिटायरमेंट उन विजिलेंस के मामलों के चलते उनके पेंशन केसेस सेटल नहीं होते, और कई तो ऐसे भी हैं जिनके पेंशन केसेस सेटल हो जाते हैं, लेकिन सेटलमेंट के बाद भी एजी ऑफिस में उनके केसेस लंबे लंबे वक्त तक लटके रहते हैं। पेंशन सेटलमेंट ना होने के कारण बहुत सारी परेशानियां भी लोगों को आती हैं। इन्हीं तमाम परेशानियों को ध्यान में रखते हुए कैट ने साफ तौर पर यह कह दिया कि जहां तक पेंशन को सैंक्शन करने में डिले का ताल्लुक है, अगर इसमें कोई भी डिले होता है, वो डिले सर्विस रूल्स की वायलेशन तो है ही है, लेकिन साथ में वो ह्यूमन राइट्स की भी वायलेशन है। अब देखना यह है कि हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन विभाग अब इस मामले में क्या करता है। कैट की तरफ से डायरेक्शंस तो आ गई हैं, और कैट ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि आप किसी भी सरकारी मुलाजिम की जिसने अपनी पूरी जिंदगी डिपार्टमेंट को दे दी, उसकी पेंशन रोक नहीं सकते हैं।